ओम शांति। हम सभी संगम युगी ब्रह्मा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबके सामने कोई एग्जाम्पल जरूर चाहिए जिसको देख करके हम अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो वो एग्जाम्पल हमारे आगे कौन सा है? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा भी हैं और ब्रह्मा बाबा भी हैं, बाप दादा। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है फॉलो फादर, और मदर भी कहते हैं फादर एंड मदर। तो अभी लेटेस्ट मुरली चली थी, उसमें बाबा ने सबसे एक क्वेश्चन पूछा कि ब्रह्मा बाबा माँ है या बाप है? क्या है? बाप नहीं है। हाँ, फॉरेनर्स उत्तर देवे। बाप, फादर, मदर, फादर एंड मदर बोथ, फादर एंड मदर बोथ। तो बाबा ने भी यही कहा, राइट। बाबा ने कहा कि एक ही ये आत्मा है। ड्रामा में जो साकार रूप में मदर भी बनती है और फादर भी बनते हैं। हम सभी अपने को कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो ब्रह्मा को क्या कहते हैं? फादर, और मदर भी कहते हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारी। तो फादर भी हो गया और मदर भी हो गया। तो फॉलो फादर और मदर कहने से ब्रह्मा बाबा में ही मदर भी है, फादर भी है। तो फॉलो हमको करना है। तो फॉलो करने का लक्ष्य ही है कि उस जैसे बने। जैसे आज की टॉपिक है बाप समान बनना। तो बाप साकार में अगर देखें तो ब्रह्मा बाबा है, और निराकार रीति से देखें तो शिव बाबा है। जब निराकारी स्टेज को धारण करना है तो हम शिव बाबा को देखें, और आकारी साकारी स्टेज को देखना है तो ब्रह्मा बाबा को देखें। लेकिन हम सभी शरीरधारी हैं और इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं। इसलिए हमें ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल रखने से सहज हो जाता है। नहीं तो कई बच्चे या आत्माएं कहते हैं कि शिव बाबा तो चक्कर में आता ही नहीं है, अगर आता है
तो लोन लेता है बॉडी का, अपना तो है ही नहीं। अपना शरीर होवे तो पता पड़े हिसाब किताब क्या होता है। और लोन लेता है वो तो टेम्पररी लोन लेता है। इसीलिए शिव बाबा निराकार है, हम साकार में हैं। साकार में कितनी बातें आती है सामने, तो निराकार को क्या अनुभव। एक वैसे ही भक्ति मार्ग का भी गीत है, तो हे भगवान तुम 2 दिन यहां मानव बन के देखो तो तुमको पता पड़े मानव जीवन क्या होती है। ऐसे ही निराकारी दुनिया में बैठे हो तो उससे क्या हुआ, लेकिन मनुष्य बन के देखो। तो ब्रह्मा बाबा तो मनुष्य रूप में ही, मानव रूप में चाहे श्रेष्ठ आत्मा रहे, लेकिन था तो मानव रूप ना, साकार था ना। और साकार रीति से अगर हम देखें तो साकार में बंधन क्या क्या होते हैं जो ऊंचा बनने में नीचे ले आते हैं। पुल, मन और बुद्धि को पुल करने वाली कौन सी बातें होती है जो नीचे ले आती हैं। एक तो मूल है पहले ये शरीर का भान, देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस। और दूसरा फिर है संबंध, देह के संबंध। और तीसरा फिर है देह के संबंध के साथ साथ देह के पदार्थ। संबंध में व्यक्ति रखो और पदार्थ माना जो भी सुख के साधन है, चीजें हैं दुनिया में। तो वो पदार्थ जो है वो भी मनुष्य आत्मा को अगर आकर्षित करते हैं तो नीचे ले आते। तो 3 बातें मुख्य हमको श्रेष्ठ बनने में निमित्त कारण बनती है नीचे ले आने के लिए, ऊंची स्टेज में विघ्न डालने के। ये 3 है मुख्य बातें। और ब्रह्मा बाबा को अगर देखो, अज्ञान काल की बात छोड़ो, ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं। तो ब्रह्मा बाप भी रहे, मां भी रहे। तो शरीर तो था ही, और शरीर के हिसाब से भी हम देखें तो काफी बड़ी आयु वाला शरीर रहा। 60 वर्ष के बाद तो वैसे भी मनुष्य के लिए कहते हैं भाई 60 के बाद मनुष्य थोड़ा शरीर के हिसाब से डलने लगता है, थोड़ी कमजोरी वगैरह चेंज होता है। तो शरीर के रीति से भी देखें तो बाबा की आयु कोई कम नहीं थी जब बाबा ने प्रवेश किया, शिव बाबा ने। तो बॉडी कॉन्शियसनेस तो किसी को भी हो सकता है, जिसको बॉडी है उसका कॉन्शियस हो सकता है। और दूसरी बात संबंध देखो तो ब्रह्मा बाबा का परिवार कितना बड़ा। अगर हर एक हम अपना संबंध देखें, चलो कितना भी परिवार में बड़े से बड़ा परिवार हो तो भी कितने होंगे, 50-60 लोग होंगे संबंध में। फॉरेन में तो होते ही कम है संबंध। लेकिन ब्रह्मा बाबा का संबंध कितना था। जो भी ब्राह्मण थे वो साकार में तो संबंध हुआ ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। इन सभी बाबा को बच्चों के जीवन की जिम्मेवारी थी। लौकिक संबंध में भी क्या होता है, जिम्मेवारी होती है ना संभालने की। इसलिए
मोह हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी। और लौकिक में फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का कोई ब्लड कनेक्शन नहीं था, सिर्फ रूहानी कनेक्शन था। और कहां कहां की आत्माएं आकर के एक ब्राह्मण परिवार बनी, तो उन आत्माओं के संस्कार, उन आत्माओं की पालना, सबकी जिम्मेवारी तो ब्रह्मा बाबा की थी ना साकार में। शिव बाबा मददगार है, शिव बाबा करावनहार है, ये ठीक है, लेकिन निमित्त फिर भी साकार में ब्रह्मा बाबा रहे। तो संबंध के रीति से हम देखें तो कितनी ब्रह्मा बाबा की जिम्मेवारी थी साकार में। और पदार्थ के रीति से भी देखें तो इसी ही साकार दुनिया में रहने वाली आत्मा थी। पदार्थ बाबा की प्रकृति जो है, वो बच्चे बाबा को देख करके कितने पदार्थ जो है वो बाबा के आगे रखते थे, लेकिन पदार्थ में अगर ममता जाती, मेरापन आता, आसक्ति जाती, तो आज ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन के अव्यक्त वतन में नहीं होते। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, पदार्थ की आकर्षण का संबंध, सब अपने पुरुषार्थ से बाबा ने जीत लिया। ऐसे भी नहीं हम कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा को तो शिव बाबा की प्रवेशता थी ना, इसीलिए ब्रह्मा बाबा को कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा भी नहीं है। आप रिवाइज कोर्स के मूल्यों में देखते होंगे तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कई बार मूल्यों में। तो मैं खाने पर बैठता हूं तो सोचता हूं कि मैं बाबा के साथ ही खाऊंगा, बाबा और मैं दोनों इकट्ठे खाता हूं। लेकिन बीच बीच में फिर और तरफ काम काज के तरफ बुद्धि चली जाती है तो बाबा भूल जाता है। तो इतना पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। और बाबा हमेशा हम बच्चों को हिम्मत दिलाने के लिए कहते थे। तो आप लोगों ने ट्रेन तो देखी है, तो ट्रेन में क्या होता है, पहले इंजनी होती है, फिर डब्बे लगते हैं, तो आगे कौन होता है, इंजन होती है। और इंजन को पहले सब क्रॉस करना पड़ता है, डब्बे तो पीछे क्रॉस करते हैं। तो हमेशा ब्रह्मा बाबा कहते थे कि इस ब्राह्मण परिवार की ये भी एक ट्रेन है, गाड़ी है, इसकी इंजन है ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा को तो पहले सब तूफान क्रॉस करना पड़ता है। आप बच्चों के पास तो पीछे आते हैं तूफान, लेकिन सामने तो इंजन होती है ना पहले। तो ये शब्द भी बाबा ने कई बार मुरली में कहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि बाबा यानी साकार ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया है, अटेंशन रखा है। ऐसे ही नहीं शिव बाबा मेरे में है तो मैं संपूर्ण हो गया, नहीं। हमेशा कोई भी कर्म भोग होता था, शरीरक कर्म भोग, तो भी बाबा कहता था तो नहीं, कर्म योग से मुझे कर्म भोग को खत्म करना है। पुरुषार्थ किया ना। फिर ये है जरूर कि पुरुषार्थ में अगर दृढ़ता है
और सर्व शक्तियां जो बाबा की मिली हुई हैं, उस शक्तियों के आधार से पुरुषार्थ कोई करता है तो वो सहज हो जाता है। और अगर शक्तियां यूज नहीं करता, अटेंशन ठीक नहीं रखता, तो फिर सहज मुश्किल हो जाता है। अभी भी अव्यक्त बाबा ने जो लास्ट मुरलियां चलाई है इस सीजन में, तो बाबा ने एक बात के ऊपर अटेंशन दिलाया कि पुरुषार्थ अगर कम हो जाता है, कमजोर पुरुषार्थ, साधारण पुरुषार्थ होता है, तीव्र पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उसका कारण क्या? क्यों तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बन जाते? तो कारण बाबा ने सुनाया कि 2 प्रकार का अलबेलापन है। एक है शरीर से अलबेलापन, समझो आलस आएगा आपको, सुस्ती होगी, आराम से बैठें, क्या ऐसे भाग दौड़ करें सेवा की, आराम से बैठे रहो, या सुस्ती आएंगी सोने की तरफ। तो एक शारीरिक अलबेलापन होता है, और दूसरा बाबा ने कहा मन का भी अलबेलापन होता है। मन का अलबेलापन क्या है? जो पुरुषार्थ किया लेकिन चलते चलते कहेंगे कर लेंगे, आखिरी तो संगम युग में कुछ तो समय पर है, हो जाएगा, इतने में थोड़ी सभी संपूर्ण होते हैं, धीरे धीरे ही हो जाएंगे, बनना तो है ही, बाबा के तो बन ही गए, मुरली तो सुनते ही है, क्लास तो करते ही है, सेवा भी जितना हो सकती है यथाशक्ति करते हैं, बस ठीक है, ऐसे इजी चलना अच्छा है। तो ये मन के भी व्यर्थ संकल्प अलबेलेपन में आते हैं। या तो दूसरा कोई ढीले ढाले पुरुषार्थी को देख करके कहेंगे ये भी तो करता है ना, ये भी तो ऐसे ही है ना, तो मैंने भी किया तो क्या हुआ, ये भी चल रहा है आगे, मैं भी चल जाऊंगा। तो ये अलबेलापन, कई प्रकार का मन का अलबेलापन आता है। तो बाबा ने कहा न शरीर का अलबेलापन चाहिए, न मन का अलबेलापन चाहिए। अगर दोनों ही अलबेलापन नहीं है आप में, तो आप तीव्र पुरुषार्थी सदा रहेंगे। और तीव्र पुरुषार्थ की निशानी बाबा ने सुनाई। तीव्र पुरुषार्थ माना ऐसा नहीं कि मेहनती करता रहे, नहीं, बाबा ने कहा जो तीव्र पुरुषार्थी होगा उसकी निशानी ये होगी कि उसको और ही कभी भी किसी भी बात में मुश्किल नहीं अनुभव होगा, सहज अनुभव होगा, क्योंकि पुरुषार्थ तीव्र है ना, श्रेष्ठ है ना, तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ के आगे कोई भी बात आएगी माया की, प्रकृति के द्वारा विघ्न आवे, माया द्वारा विघ्न आवे, क्योंकि दोनों ही प्रकार के विघ्न आते हैं हमारे पास। एक प्रकृति द्वारा भी आते हैं, 5 तत्व प्रकृति, और एक माया 5 विकारों द्वारा भी आते हैं। इसीलिए एक बारी बाबा ने सुनाया था कि ये 10 शीश का रावण दिखाते हैं ना, तो 10 शीश का रावण, वैसे तो हम कहते हैं 5 विकार नर में भी है, नारी में भी है, ये 10 शीश है, लेकिन एक बारी बाबा ने सुनाया था तो 5 प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 विकार, ये 10 शीश वाला जो रावण है ना, वो ही आकर्षित करके अपना बना देता है। इन 10 को ही खत्म करना है, यानी प्रकृति के 5 तत्वों पर भी विजय प्राप्त करना है और माया के 5 विकारों पर भी विजय प्राप्त करनी। तो इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ ये नहीं है कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा पुरुषार्थ जो करने का भी टेंशन होगा उसके बुद्धि में, जैसे बाबा ने कहा था ना, तो बाबा कहते अटेंशन रखो, तो बच्चे क्या करते हैं, अटेंशन का भी टेंशन रख देते हैं।
बाबा ये थोड़ी कहता है कि अटेंशन रखो, माना अटेंशन का भी टेंशन हो। टेंशन फ्री लाइफ, अटेंशन माना ही है टेंशन फ्री लाइफ। अगर अटेंशन रखते हुए टेंशन हमारे अंदर है तो वो टेंशन फ्री लाइफ तो हुई नहीं ना। तो तीव्र पुरुषार्थी जो होगा उसको सदा ही कोई मुश्किल मेहनत अनुभव नहीं करेगा, सदा सहज। क्यों? कि तीव्र पुरुषार्थी के पास सर्व शक्तियां जो बाबा से मिली हुई है, वो सर्व शक्तियां सदा ही उसके पास रहती है। खजाना है ना ये सर्व शक्तियां। तो जैसे बच्चा होता है, प्रॉपर्टी का मालिक होता है, तो बच्चे के पास अपने बाप की प्रॉपर्टी रहती है, खाली नहीं होता है। और प्रॉपर्टी की ताकत होती है। जैसे मानो स्थूल धन मेरे पास है तो मेरे को धन की ताकत नहीं होगी। धन की भी तो ताकत होती है ना, उसकी तभी तो नशा भी रहता है, खुशी ताकत रहती है। चलो कोई भी बात मेरे सामने आ गई तो हम समझेंगे चलो कुछ भी हो, पैसे तो है ना मेरे पास, काम चला देंगे। और गरीब बेचारा जो होगा, जिसके पास पैसे की शक्ति नहीं होगी, उसके पास कोई ऐसी धन की समस्या आएंगी तो वो बेचारा रोने शुरू कर देगा, मजबूर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो जैसे स्थूल धन की शक्ति है, वैसे ये सूक्ष्म सर्व शक्तियां, रूहानी शक्तियां, ये भी हमारा एक खजाना है। तो खजाना होने के कारण नेचुरल है, वो शक्ति रहती है उसमें। शक्ति, सर्व शक्तियों की प्राप्ति का नशा, खुशी और शक्ति रहती है। तो मैं भरपूर हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो वो सर्व शक्तियों का खजाना होने के कारण उसको कभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुश्किल नहीं अनुभव। तो बाबा ने कहा ये नहीं सोचो कि तीव्र पुरुषार्थ माना उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं, वो मेहनत से छूट जाएगा। बहुत इजी, जिसको बाबा कहते हैं सहज भी होगा और सुतह होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मदद उसको बाबा की मिलती है। फॉलो फादर किया ना। तो कोई भी बच्चा जो बाप का आज्ञाकारी होता है, फॉलो करने वाला होता है, उसके ऊपर बाप की नेचुरली ही दुआएं होती। तो बाबा की एक्स्ट्रा दुआएं होने के कारण वो आत्मा, जो तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है, उसको कभी भी कोई मुश्किल अनुभव नहीं होता। तो समझा तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या है? ये नहीं समझना कि तीव्र पुरुषार्थी बनना माना पता नहीं क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बुद्धि का मन का नहीं, और ही इजी होंगे। क्यों? सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर में है। जिस समय जो भी शक्ति यूज करनी है, आप आत्मा तो मालिक हो ना, और ये शक्तियां आपकी सर्वेंट है, जैसे कार्य में लगाने के लिए है। आप ऑर्डर करो, सहन शक्ति करो ये काम पूरा, बस। कहां जाएंगी सहन शक्ति? सामना करने की शक्ति करो, ये समस्या पूरी करो, खत्म। जैसे सर्वेंट के ऊपर ऑर्डर चलाते हैं, तो ये हमारी क्या है? ये हमारा खजाना है। चलो सर्वेंट नहीं है, लेकिन हमारी शक्तियां है ना, क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाबा का खजाना सो मेरा खजाना हो गया। तो हमारा ही खजाना है, हम कैसे भी यूज करें ना उसको। तो बाबा ने कहा था, कहते तो हो राजयोगी हो, राजयोगी माना राजा, तो राजा के पास शक्ति तो होती है ना। राजा हो और कोई भी शक्ति नहीं हो तो क्या होगा? हार खा लेगा या जीतेगा? इसीलिए बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी जितना आप बनते जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा
कि समान बनना है तो तीव्र पुरुषार्थी बनना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी या नंबर 1 पुरुषार्थी कहेंगे। लेकिन पुरुषार्थ शब्द कोई मेहनत का, टेंशन का नहीं है। पुरुषार्थ जो होगा, राइट पुरुषार्थी, उसको बाबा की एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है। क्यों लिफ्ट मिलती है? क्योंकि बाबा की दुआएं स्वतः ही उस आत्मा के प्रति होती। तो अपना पुरुषार्थ, अपना अटेंशन और फिर बाबा की दुआएं तो सहज होगा या मुश्किल होगा? और नेचुरल है। आप देखेंगे कि जो तीव्र पुरुषार्थी होगा ना, उसको परिवार द्वारा भी बहुत नेचुरली प्यार मिलता है। परिवार के प्यार की दुआएं भी उसको प्राप्त होती है। जो अच्छा पुरुषार्थी होगा वो सबको कितना प्यारा लगेगा। क्लास में ही, आप अपने क्लास में ही देखो, जो अच्छा पुरुषार्थी होगा ना, अभिमान वाला नहीं। अच्छे पुरुषार्थी को पुरुषार्थ का अभिमान नहीं आता है, वो निर्माण होता है। तो जो ऐसा यथार्थ तीव्र पुरुषार्थी होगा, उस आत्मा के प्रति नेचुरली ही सभी का एक दिल का प्यार होता है। चाहे वो मांगे नहीं मांगे, कहे नहीं कहे मुझे प्यार करो, लेकिन स्वतः ही उस आत्मा के प्रति परिवार का भी प्यार रहता है। और वो परिवार का प्यार जो होता है ना, वो भी एक दुआएं होती है, दिल का प्यार है ना हमारा। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी को कभी कोई डिफिकल्टी अनुभव नहीं होगी, सहज, इजी। माया जीत होने में भी इजी, और अपनी जो दिनचर्या होती है सारे दिन की, वो भी इजी। कोई मेहनत नहीं फील करेंगे। चाहे दूसरा जो कमजोर होगा ना, उसको वही बात मुश्किल अनुभव हो सकती है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी को मुश्किल नहीं। तो इसी रीति से बाबा ने कहा कि बाप समान बनना अर्थात मन और शरीर दोनों का अलबेलेपन को खत्म करके तीव्र पुरुषार्थी बनना। और तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ सहज, स्वतः, परिवार की दुआएं, बाप की दुआएं की लिफ्ट की गिफ्ट होंगी उसके पास। ये है निशानी। तो बाप समान बनने के लिए एक तो हम ये चेक करें तो हमारा ऐसा पुरुषार्थ है, और दूसरी बात कि ब्रह्मा बाबा में हम लोगों ने देखा विशेषता कि जितना ही बाबा निमित्त थे, इतनी सारी जिम्मेवारी थी बाबा की, लेकिन जिम्मेवारी होते भी बाबा सदा ही हल्का रहा, लाइट। कारण क्या? बाबा की, ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता क्या थी? किस कारण से बाबा इतनी जिम्मेवारी, इतने कुछ हजार तो थे ना बाबा के होते भी, हजारों में बच्चे थे, अभी तो लाखों के अंदाज में हो गए हैं, लेकिन हजारों के अंदाज में बच्चे, और फिर भी बाबा लाइट। कोई भी बात हम लोगों ने तो प्रैक्टिकल में देखा, बचपन से ही बाबा के साथ रहे, ब्रह्मा बाबा के। चाहे कोई बच्चे का समझो शारीरिक हिसाब किताब के रीति से, भाई डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया बस ये तो जाने वाली है, या कोई माया ने कोई वार किया। हाँ, 2 प्रकार की बीमारियां आती है, एक मन की और एक शरीर की। मन से भी डेथ हो जाता है, हाँ, चले जाते हैं पुरानी दुनिया में, तो मन से डेथ हो गया ब्राह्मण जीवन से, और शरीर से भी डेथ होता है। तो बाप को बच्चे का डेथ होने वाला हो तो बाप को फिक्र तो रहता है, लेकिन हमने देखा कि दोनों प्रकार के डेथ
बाबा के सामने कई बच्चों के आए, लेकिन बाबा के चेहरे पर जरा भी परेशानी की, फिक्र की, या बहुत उसके ही सोच में सोची चलता रहे कि हुआ क्या हुआ, ऐसी कोई भी लहर बाबा के चेहरे पर हम लोगों ने नहीं देखी। हम पहले भी सुना चुके हैं एक मिसाल, तो यहाँ बेघरी लाइफ थी बाबा यज्ञ में, कुछ समय पहले की बात है। तो बेघरी लाइफ में हम 350 लोग थे, और 350 लोग, उनको खिलाना किसका, जिम्मेवारी किसकी है? माँ बाप की ना। लेकिन ऐसा भी टाइम था जो 350 लोग रहे हुए थे और घर में आटा नहीं था, आटा नहीं था जो रोटी बने। और दिन में 12 बजे जो है वो बेल बजने वाला है खाने का। तो जो चार्ज वाली है वो बाबा के पास आई, बाबा आज तो आटा ही नहीं है। आप सोचो कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा की होंगी और कितनी चिंता हो सकती है, फिक्र हो सकता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उसको जवाब दिया। चार्ज वाली जो थी ना, उसको और ही थोड़ा फिक्र था क्या होगा क्या होगा, और वो उसी ही रूप से बाबा के आगे जाती थी। बाबा 11 बज गए, बाबा 11:30 बज गए, बाबा क्या होगा? तो ब्रह्मा बाबा कहता था, उसको एक ही जवाब देता था। बाबा कहता था, बच्ची तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं क्यों फिक्र करूं? शिव बाबा ने बच्चे पैदा किए ना, बात ही तो बाप तो शिव बाबा हुआ ना, तो शिव बाबा के भी तो बच्चे हैं ना। तो शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है, मुझे भी तो शिव बाबा ने रचा ना, तो शिव बाबा जिम्मेवार है ना। इसीलिए हम क्यों चिंता करें, तुम क्यों चिंता करती हो, वो बैठा है ना जिम्मेवार। तो बाबा ने कहा कि पहले शिव बाबा भूखा रहेगा तब मेरे बच्चे भूखे रह सकते। शिव बाबा भूखा रह सकता है? उसको रोज कितना भोग लगता है, हा? कितने भगत भोग लगाते हैं, कितने बच्चे भोग लगाते हैं, कितना खाता है बाबा, चाहे वासना से खाए। लेकिन शिव बाबा जब भूखा नहीं रह सकता तो मेरे बच्चों को भूखा कैसे रख सकता है? तुम बेफिक्र रहो। तो सचमुच बाबा ने कहा, नहीं पोस्ट आएंगी ना उसमें आ जाएगा। पोस्ट में कोई पैसे थोड़ी आते हैं, मनी ऑर्डर में आते हैं, और मनी ऑर्डर तो 2-2:30 बजे आता है, लेकिन ये पोस्ट ही पहले आती है। बाबा पोस्ट में आवे ना आवे कोई भरोसा है क्या? और ला मुझे तो पोस्ट में आना नहीं है। बाबा ने कहा, तुम देखो, तुम बेफिक्र रहो, बाबा बैठा है, मैं क्यों चिंता करूं, बाबा जाने। तो देखो, आप सोचो कितनी समस्या बड़ी है। 350, कोई 3 नहीं, और बेल बजना है टाइम पर। और बाबा के चेहरे पर हम लोगों ने कभी नहीं देखा, साकार में बाबा, कभी नहीं बाबा के चेहरे पर कोई फिक्र की लहर शिकल में दिखाई तो देती है ना, बिल्कुल नहीं दिखाई दी। मम्मा अव्यक्त हुई तो आप सोचो, मम्मा तो राइट हैंड थी बाबा की, अचानक ही मम्मा का हुआ तो ये भी तो भरी पेपर था ना ब्रह्मा बाबा का। तो लेकिन देखा हमने, बाबा कहता था, सो क्या ड्रामा, बाबा को और सेवा करानी होंगी मम्मा से, बच्चे तुम क्यों उदास होते हो? कोई बच्चे ऐसे, बाबा मम्मा चली गई, बाबा कहता था, वो ये क्या हुआ है तुमको, मम्मा चली गई, ये क्या कहती हो? मम्मा गई थोड़ी, मम्मा सेवा पर गई है। जैसे यहाँ
कोई सेंटर पर चक्कर लगाने जाती है ना, वैसे सेवा पर गई है। तुम क्यों फिक्र करती हो? अगर कोई भी चेहरा ऐसा थोड़ा सा चिंता का ले आता था ना, तो बाबा कहता था इसका फोटो निकालो, इसको दिखाओ, इसको या आईना दो सामने इसको, तो देखे मैं क्या बन गई हूं। ये कोई तुम्हारा चित्र है? ब्राह्मण माना, ब्राह्मण माना मौज में रहने वाला, या ये फिक्र में रहने वाला? बाबा को बिल्कुल ही कोई भी बच्चे की कभी भी कोई फिक्र के चिन्ह हो ना चेहरे पर, बाबा को बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। बाबा कहता था नहीं, पहले हंसो, इसको हंसाओ, पहले पीछे मेरे सामने लाओ, ऐसी शक्ल मेरे सामने नहीं लाओ। फौरन ही बाबा चेक करके और चेंज करा देता था। तो आप सोचो, तो बाबा बेफिक्र लाइट क्यों रहा? बोझ क्यों नहीं अनुभव किया? कारण क्या? कारण ये था कि बाबा ने भले जिम्मेवार था, लेकिन फिर भी बाबा ने शिव बाबा के ऊपर जिम्मेवारी रखी। वो कराने वाला है, मैं निमित्त करने वाला हूं। बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, प्रैक्टिकल करके दिखाया, बाबा बैठा। तो हम लोगों के लिए तो डबल बाबा है, ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी। तो हम लोगों को तो लाइट रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बाप समान बनने में कोई छोटी सी बात हो जाएगी ना, समझो आपस में रहते हैं, कोई बात छोटी सी हो गई, विचार सदैव तो किससे मिलते नहीं है, संस्कार भी भिन्न भिन्न तो होने ही है। या तो संस्कार का टक्कर होता है, या तो विचारों का टक्कर होता है। हाँ और ना में इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। तो मानो कुछ भी हो गई ना छोटी बात, तो बात तो पूरी हो जाएंगी। लेकिन बाबा ने कहा ना, तो बात में फिर भी अक्ल है कि होती है और खत्म हो जाती है, फिर 5000 वर्ष के पहले नहीं आएंगी वो बात। उसमें अक्ल है। बाबा कहता है कि वो फिर 5000 के पहले नहीं आती है। लेकिन तुम लोग उस बात को पकड़ के अपने को ही परेशान करते रहते हो। बात फिर आती है क्या? वो तो चली जाती है। बात खत्म हो गई, लेकिन हम बात को नहीं छोड़ते हैं। फिर सोचते रहेंगे क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों करता, ऐसे नहीं कहती, मैं भी नहीं कहती, वो भी नहीं कहता, वो करता नहीं, मैं करती नहीं, ये क्या है? तो बात चली गई और मैं बात को ही पकड़ करके बैठ जाऊं। तो बाबा कहता था, एक बारी मुरली में बाबा ने कहा, तो तुम्हारे से तो बात अक्ल वाली हुई, तुम तो सब मास्टर्स नॉलेजफुल हो, लेकिन तुम्हारे से तो बात में अक्ल ज्यादा है। तो ऐसे हमको नहीं बनना चाहिए। अगर बाप समान हमको बनना है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जो बात बीत गई, तो बाबा कहते बीती को क्या करो? बिंदी लगाओ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ। क्यों, क्या, का नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, फिनिश। ना आश्चर्य की निशानी, न क्वेश्चन मार्क। कईयों को क्वेश्चन मार्क नहीं उठता है, कहते हैं समझती भी हूं ये ड्रामा है, लेकिन बड़ा आश्चर्य लगता है, ये क्या? आश्चर्य भी क्यों? नथिंग न्यू। तो आश्चर्य के चिन्ह भी नहीं चाहिए और न क्वेश्चन मार्क का चाहिए, सिर्फ बिंदी बस। तो बिंदी लगाने से क्या होगा कि बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे। आत्मा बिंदी है ना, अगर बिंदी नहीं लगाने आती है ना, तो आत्मक स्वरूप बिंदु रूप में या बिंदु रूप बाबा के याद में कभी नहीं रह सकती। पहले चाहिए जो बीत चुका उसको बिंदी लगाओ।
अगर बिंदी लगाने नहीं आती तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं आत्मा हूं, फिर बात में आ जाएंगे। मुख से कह रहे होंगे मैं आत्मा हूं, मन से भी अंदर मैं आत्मा हूं, लेकिन अंदर बात भी साथ चलती रहती होगी। तो वो क्या हुआ, बिंदी नहीं लगाई तो नेचुरल है बिंदु रूप में स्थित नहीं हो सकी। इसीलिए बाबा कहते हैं तो बाप समान बनना अर्थात सारे दिन में कर्म करते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए, सेवा करते हुए, बस डबल लाइट। ब्रह्मा बाबा की लाइफ की यही विशेषता थी, डबल लाइट। हो गया, नुकसान हो गया, होना नहीं चाहिए, वो आगे के लिए शिक्षा देगा बाबा। लेकिन कहीं इतना सारा संगठन था, इतने सारे बच्चे थे, कई बार ऐसा बड़ा नुकसान भी हो जाता था। तो भी हमने देखा बाबा नुकसान को भी देख करके अपने शक्तियों का नुकसान नहीं करेगा, एनर्जी का, समय का नुकसान नहीं करेगा। एक तो चीज का नुकसान हो गया, चलो, और फिर हम लोग नुकसान के साथ और भी नुकसान करने लग जाते। एनर्जी वेस्ट होती है, समय वेस्ट होता है, तो एक नुकसान के साथ दूसरा नुकसान तो नहीं करे ना। इसीलिए बाबा कुछ भी, ब्रह्मा बाबा यज्ञ में कुछ भी हो जाता था ना, बिल्कुल फुल स्टॉप, कहेगा आगे के लिए अटेंशन, ऐसा नहीं करके आगे के लिए ऐसे कर। बाकी जो हो चुका उसको कहे नहीं तुमने रंग किया, तुमने ये किया, ये क्यों किया, ये क्या, वो तो हो गया, नुकसान तो हो गया। उस कहने से कोई चीज नुकसान वाली आ जाएंगी क्या, वो तो गई। इसीलिए हर बात में अलबेला भी नहीं होना है। चलो मेरे से हो गया ना बहन जी, ड्रामा में था ना, इसीलिए मेरे से नुकसान हो गया, ये भी रॉन्ग है, ये अलबेलापन है। आगे के लिए अपने आप को चेक करना चाहिए, क्यों हुआ मेरे से नुकसान। और बाबा हमेशा अगर किसी से भी नुकसान होता था ना, तो बाबा हमेशा कहता था कि ये इस बच्ची का योग ठीक नहीं था। मानो हम पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और कोई ने धक्का खा लिया, तो बाबा कहता था बच्ची का योग नहीं है। और टोली बांटता था ना, तो कहता था इस धक्का जिसने खाया ना उसको टोली नहीं देना। हम कहते थे और ही जिस बिचारी ने धक्का खाया तो उसको डबल टोली मिलनी चाहिए ना कि टोली बंद होनी चाहिए। बाबा कहता था इसकी टोली बंद, क्यों कि योग जरूर है, धक्का क्यों खाया, जरूर और कुछ बुद्धि में चलता होगा ना, तभी रास्ते के ऊपर अटेंशन नहीं दिया ना। कारण क्या बना, आप देखो कोई भी नुकसान मनुष्य से होता है, क्यों होता है, दो तरफ अटेंशन होता है ना, तभी नुकसान होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो बाबा कहता था तो इसका जरूर बुद्धि कहाँ भटकी होंगी, इसीलिए नुकसान हुआ या धक्का खाया, इसीलिए योग इसका नहीं है ना, तो योग नहीं लगाया इसीलिए इसकी टोली बंद। तो नुकसान नहीं होवे आगे के लिए उसकी करेक्शन हम करें। करेक्शन क्या करें कि हम बुद्धि को कोई भी काम करते हैं, चाहे स्थूल काम करते हैं, मानो खाना बना रहे हैं, अभी खाना बनाते बनाते हम कहीं और भी कहाँ बुद्धि में और बातें सोच रहे हैं, और खाना बनाते बनाते टाइम का हमको पता ही नहीं पड़े और खाना जल जाए, कहेंगे हम बड़े योग में थे। हमने सुनाया था ना एक बात, मम्मा आई हुई थी, मम्मा थी ना, तो मम्मा हमारे दिल्ली में आई हुई थी, तो एक बहन जो है ना
वो बस में मुरली सुनने के लिए आई, सवेरे सवेरे। तो मुरली सुनने के लिए आई तो क्या हुआ कि वो अपने कोई विचारों में होंगी, तो जिस स्टॉप पर उसको उतरना था ना, उसके बजाय आगे चली गई। और आगे चली गई तो फिर लौटना पड़ेगा ना, तो मुरली इसकी मिस हो गई। तो आई मम्मा के पास, कहती है मम्मा मेरा आज इतना योग था बड़ा अच्छा, मुझे पता ही नहीं पड़ा पता ही नहीं पड़ा कि बस स्टॉप आ गए है। और मैं बस स्टॉप मेरे को पता नहीं पड़ा, बहुत योग में चढ़ गई थी और मैं दूसरे स्टॉप पर जाके उतरी। तो मम्मा ने कहा, पहले मम्मा ने तो मुस्कुराया। मम्मा ने कहा ये योग तुमको किसने सिखाया? बाबा ने तो ऐसा योग सिखाया बाबा ने तो ऐसा योग कभी सिखाया ही नहीं है। क्यों? कि अगर मेरा योग सही है मानो, तो बाबा ने बहुत अच्छा शब्द कहा था, तो योग युक्त जो होगा ना, उसका हर कार्य जो है वो युक्ति युक्त होगा, एक्यूरेट होगा। योग युक्त की निशानी है एक्यूरेसी। बाकी योग मेरा बहुत बढ़िया था और एक्यूरेसी है ही नहीं, तो उसको कौन मानेगा? ऐसा योग तो कहेंगे ये तो सीखना ही नहीं चाहिए, नुकसान ही नुकसान हो। तो इसीलिए कोई भी नुकसान हो जाता है तो अलबेलापन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिक्र में नहीं, हो गया आगे के लिए जो है वो अटेंशन रखो, आगे के लिए अपनी करेक्शन करो। तो सदा हमको अपने बुद्धि को, मन को एकाग्र करके कोई भी काम करना है। जो काम हम करते हैं वो एकाग्र हो करके करें, बुद्धि भटके नहीं। बाबा की याद में रह करके करेंगे तो याद की तो शक्ति मिलेंगी, लेकिन और कोई भी संकल्प चलाएंगे ना साथ साथ दूसरे भी, तो उसमें नुकसान हो जाता, क्योंकि बुद्धि भटकती है ना, तो यथार्थ काम नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, तो मम्मा ने उसको कहा तो ऐसा योग कभी नहीं लगाना, नहीं तो जो योग लगाने सीखने चाहते हैं ना वो भी भाग जाएंगे, कहेंगे ऐसा योग तो हमको सीखना ही नहीं। इसीलिए बेफिक्र रहो, लेकिन बेफिक्र का मतलब ये नहीं है कि अलबेले रहो, नॉलेजफुल भी रहो और बेफिक्र भी रहो। तो बाबा के बाप समान बनने के लिए विशेष जो बाबा में, ब्रह्मा बाबा में देखा कि सदा डबल लाइट, कोई फिक्र के चिन्ह हमने ब्रह्मा बाबा में नहीं देखे। और दूसरी बात है कि जो बाबा की श्रीमत है, ब्रह्मा बाबा हर कदम नेचुरल श्रीमत के आधार पर उठाते। अगर श्रीमत पर हम हर कर्म करते, सुबह से उठते, ब्रह्मा अमृत वेले से लेकर के बाबा ने हर कर्म के लिए हमको श्रीमत दी है। उठो कैसे, किस समय उठो, कैसे योग लगाओ, फिर कैसे अपने शरीर की सेवा भी करते हैं। तो एक जैसे हमारा ये मंदिर है, हम आत्मा मूर्ति है, उस मंदिर की सेवा को ठीक रखने के लिए हम तैयार भी होते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हम नहाते हैं, करते हैं, सब कुछ जो भी करते हैं। तो ये मेरा मंदिर है, मंदिर स्वच्छ होना चाहिए। अगर मंदिर गंदा होता है ना, तो कोई भी जाएगा मंदिर में और स्वच्छता नहीं होगी ना, तो कहेंगे ये मंदिर है। तो ये आत्मा मूर्ति का ये शरीर मंदिर है, लेकिन मंदिर में स्वच्छता रखने के लिए हम जो भी कुछ कर्म करते हैं वो निमित्त मात्र कर, मोह के वश नहीं, अट्रैक्शन के रीति से नहीं, अटैचमेंट के रीति से नहीं, लेकिन
स्वच्छता के भाव से। तो जो भी कर्म करना है वो बाबा ने हमको डायरेक्शन दे दिया है। काम करने जाते हैं लौकिक कार्य तो भी बाबा ने कहा है कि सिर्फ कर्म नहीं करो, लेकिन कर्म और योग, कर्म योगी बन करके कर्म करो। भोजन खाते हो अकेले नहीं खाओ, बाबा के साथ खाओ। जो भी कुछ काम है सुबह से लेकर रात्रि तक, जो भी हमारी दिनचर्या है, उसके लिए हमको बाबा ने श्रीमत हर कर्म की दी है। और अमृत वेले से लेके अपने कर्म को श्रीमत के आधार पर आपने चलाना शुरू किया तो सारा दिन आपका ऑटोमेटिकली श्रीमत के आधार पर कर्म चलेगा। जैसे ट्रेन होती है ना, एक बार उस डब्बे को लाइन पर ले आते हैं ना तो आप ही चलता रहता है, लेकिन श्रीमत के लाइन पर तो रखो ना। लाइन पर नहीं होगा तो टेढ़ा बांका होगा ना, एक्सीडेंट होगा ना। तो श्रीमत हमारे अमृत वेले से लेके मन बुद्धि को श्रीमत के लाइन पर लगा दो तो सारा टाइम जो भी आपका कर्म होगा वो ऑटोमेटिकली श्रीमत के आधार पर होगा। यानी बाबा ने श्रीमत को इतना महत्व दिया। चाहे ब्रह्मा बाबा फर्स्ट आत्मा थी और उसको पता था कि मैं ही नारायण था, मैं ही नारायण बनने वाला हूं, ये पाठ बदल नहीं सकता है। पता होते हुए भी हम लोगों को तो अपना बाबा ने आउट ही नहीं किया, तुमको क्या बनना है। लेकिन बाबा को पता था, ब्रह्मा बाबा को, कि मैं नारायण तो बनना ही हूं। फिर भी बाबा ने श्रीमत का कोई भी सारे दिन में कर्म करते उल्लंघन नहीं किया। तो बाप समान बनने का अर्थ ही है हर कर्म श्रीमत के आधार पर चलना। तो ये बाप समान बनने की बहुत सहज विधि है। तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा, तो कर्म श्रेष्ठ होने के कारण वर्तमान भी हमारा अच्छा और भविष्य तो हमारा, वर्तमान है तो भविष्य तो है ही है, उसमें तो कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं। तो श्रीमत के आधार पर अगर हम चलते हैं तो बाप समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं। और बात ये है, एक तो हमने सुना है आपको, तो तीव्र पुरुषार्थी बने, सहज पुरुषार्थी, मुश्किल वाला नहीं, मेहनत वाला नहीं। और साथ साथ बाप समान बनना नहीं। बाबा जो थे, ब्रह्मा बाबा, वो कर्म करते हुए भी एक कर्म के बंधन में नहीं आते थे। कर्म हमको नहीं अपने तरफ खींचे, लेकिन हम आत्मा मालिक बन के कर्म करें। फर्क है। एक है मैं कर्म इंद्रियों के वश, जैसे किसी किसी को कहते हैं ना, बस मैं चाहती भी हूं योग में नींद नहीं आवे। नींद भी तो एक कर्म है ना। कई कहते हैं हम समझते हैं नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या बैठती हूं योग में नींद आना शुरू हो जाती है। रात्रि को नींद नहीं आती सोने के टाइम, लेकिन योग के टाइम नींद शुरू हो जाती। तो ये क्या हुआ? ये कर्म के वश हुए ना हम। यानी हम चाहते नहीं है नींद करना, लेकिन नींद आ जाती है। तो ये कर्म के वश हुए हम। कर्म इंद्री आंख बंद हो जावे तो ये क्या है? मैं कर्म इंद्रियों के वश हो गई ना, कर्म के वश हो गई ना। नींद करना कर्म है। तो हम कर्म करें, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं। बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। तो ये कर्म इंद्रियां है ना, वो मिली हमको कर्म करने के लिए। तो कर्म इंद्रियों में हम है तो हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा ना।
हम कहे नहीं कर्म नहीं करे बस बैठ जावे, ये तो होगा ही नहीं ना। कर्म सन्यासी तो हम है ही नहीं ना, कर्म योगी है ना। कर्म तो करना ही है, कर्म इंद्रियों को अपने आर्डर में तो चलाना है ना। लेकिन कर्म के कोई भी बंधन में नहीं फंस जाए। बंधन में अगर कर्म के कोई भी फंसते हैं तो समझो हम कर्म के वश हो गए। तो कर्म करे, लेकिन कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर से कर्म कराए। इसको बाबा कहते हैं राजा हो करके अपने कर्मचारियों से, कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों से काम लो। आप नहीं उसके ऑर्डर, सर्वेंट मालिक बन जाए और आपको चलावे, हे मालिक तुम ये करो अभी, और हम नहीं चाहते हो तो भी उसके आधार पर उसके वश हो करके हम करें, ये नहीं। तो बाबा ब्रह्मा बाबा की विशेषता ये थी। कर्मातीत क्यों बने बाबा? क्यों कि कर्म के बंधन में नहीं थे, संबंध में थे। एक है बंधन, एक है संबंध। संबंध माना कनेक्शन में, और बंधन माना बांडेज। बांडेज और चीज है, कनेक्शन और चीज है। तो कर्म इंद्रियों के कनेक्शन में आए लेकिन बांडेज में नहीं आए। मेरे को ये सुनने की इच्छा आज बहुत है, भाई मुझे ये सुनना ही है। आज गीत है, बहुत अच्छे गीत आ रहे हैं ना, बस मुझे गीत सुनना ही है, मुझे देखना ही है ये चीज, मानो। तो ये कर्म का बंधन हो गया। देखने का कर्म जो है वो मुझे खींच रहा है अपने तरफ। तो कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में आना अलग चीज है। तो कर्म बंधन में नहीं आओ, संबंध में बने आओ। तो ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण बनने की विशेषता यही रही कि ब्रह्मा बाबा कर्म योगी रहे, कर्म संबंध में रहे। कर्म की जिम्मेवारी भी इतनी होते हुए भी बंधन में नहीं है। इतने बच्चों के संभाल के कर्म करते हुए भी फंसे नहीं, बच्चों के मोह में फंसे नहीं। नहीं तो आप देखिए ब्रह्मा बाबा के कर्मातीत बनने का लास्ट में ये प्रूफ देखा कि बच्चे सामने है, दादी का हाथ हाथ में था बाबा के। जिस समय बाबा व्यक्त हुए ब्रह्मा बाबा, तो हमारी दादी जो है प्रकाशमणि दादी, उसका हाथ बाबा के हाथ में था। आप सोचो, बच्चे का हाथ बाप के हाथ में है, बच्चे साथ में खड़े हैं, सामने खड़े हैं। लेकिन अगर बच्चों में ममता होती तो कुछ तो बाबा बोलता ना, दिखाई देता ना। लेकिन हाथ में हाथ होते भी ऐसे गए जैसे पता ही नहीं पंछी उड़ गया। कोई मोह नहीं दिखाया बाबा ने। जिससे मोह होता है ना, उसके प्रति नैनों में चैनों में कुछ ना कुछ वो दिखाई देता है। चलो बोल भी नहीं सके तो भी उसके नैन चैन बोलते हैं कुछ। लेकिन बाबा ने कर्म के बंधन में नहीं रहा, संबंध में रहा, बंधन में नहीं रहा। तो कर्मातीत अवस्था की निशानी बाबा की देखो। इतने बच्चों में प्यार, इतने बच्चों को बाबा क्या समझते थे, कितना प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम इतने न्यारे जैसे कुछ है ही नहीं कोई। क्यों? कि बाबा ने अपना, ब्रह्मा बाबा ने वतन में अपना अनुभव सुनाया। तो मैं कर्म भोग को कर्म योग से, बाकी जो भी रहा हुआ था ना, वो कर्म योग से चुकतू कर रहा था। तो मैं उसी ही बाबा के शक्तियों को यूज कर रहा था ना। तो इसीलिए कर्म के बंधन में नहीं आया कोई। कर्म भोग पर कर्म योग की जीत हुई और समापति हो गई पुरानी शरीर से। तो ऐसे
बाप समान बनने के लिए हमको ये अटेंशन रखना पड़ेगा। और भी बातें हैं, लेकिन मुख्य अगर इतनी बातें भी हम धारण कर ले, हाँ, विस्तार को न जा करके ये भी बातें हम अगर ब्रह्मा बाबा की धारण कर ले तो हम बाप समान बन जाएंगे। और जब बाप समान बनेंगे तो कैसी लाइफ होगी, हाँ? बेफिक्र बादशाह। कितना भी कुछ करो, लेकिन बाबा कहते हैं संगम युग ही ब्रह्मन माना बेफिक्र बादशाह। देखो बार बार हमारी कमी होती है ना, तो पुरुषार्थ का भी फिक्र लग जाता है। मेरा योग नहीं लगता, मेरी पावरफुल स्टेज नहीं होती, पता नहीं क्यों नहीं होती, ये भी फिक्र लगता है। क्यों फिक्र लगता है? मेरा नंबर अच्छा नहीं लगता है, ये फिक्र क्यों लगता है? जरूर कोई कर्म के बंधन में है, तभी कर्म खींचता है अपने तरफ। कोई कर्म इंद्रियां खींचती है, संस्कार खींचते हैं, लेकिन बंधन में नहीं, संबंध में आए, बंधन में नहीं आए तो फिर पुरुषार्थ का भी जो फिक्र रहता है ना, पुरुषार्थ करना और चीज है, पुरुषार्थ का फिक्र करना और चीज। कईयों को फिक्र, जिसको हमने कहा ना अटेंशन रखने का भी टेंशन है, वो नहीं करो। फिक्र नहीं होना चाहिए, बस जो विधि है उसको अपनाते रहो बस। फिर बाबा की मदद भी है और हम जरूर बनेंगे। कलब कलब बने हैं, हम नहीं बने हैं तो कौन बने हैं? हम ही तो बने थे ना, तभी तो बाबा ने हमको चुन करके अपना बनाया है ना। तो कलप कलप मेरा पार्ट है, तो मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? बाबा की नजर मेरे ऊपर क्यों पड़ी? इतने सारे आपके भिन्न भिन्न देश से आप आए हो, आपके देश में तो आपसे अच्छे बुद्धिमान भी होंगे, नॉलेजफुल भी होंगे, पर्सनालिटी वाले भी होंगे, प्रॉपर्टी वाले भी होंगे, लेकिन आपके ऊपर बाबा की नजर क्यों पड़ी? आप ही बाबा को क्यों पसंद आए और कोई पसंद नहीं आया? हमको बाबा छोटेपन में कहते थे, बाबा कहते थे इंदिरा गांधी मुझे नहीं पसंद आई, आप बच्चे पसंद आए। तो हम ही क्यों पसंद आए उसको? हमारे ऊपर क्यों बाबा की नजर पड़ी? तो हमारा कलप पहले का भाग्य है ना, इसीलिए हम बाबा को पसंद आ गए। तो कलप कलप का हमारा पार्ट है, तभी हम बाबा के बने हैं। इसीलिए थोड़ी सी फिक्र नहीं करो, हिम्मत रखो। अरे कलप कलप हम बने हैं, बाबा हमारे साथ है, क्या बड़ी बात है? बड़े ते बड़ा बाबा हमारा साथी है। कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन बाबा से बड़ी तो कोई नहीं है ना। बाबा तो बड़े ते बड़ा है ना, तो बड़े ते बड़ा बाबा हमारा साथ है, तो बात क्या बड़ी होगी? वो तो सब छोटी सी हो जाएंगी। ऊंचे में चले जाओ ना, ऊपर, तो बड़ी बात छोटी दिखाई देंगी, और नीचे हो करके देखते हो तो छोटी बात बहुत बड़ी दिखाई देती है ना। फॉरेन में देखो ऊंचे ऊंचे मकान है ना, तो नीचे बैठ करके देखो तो माथा चक्कर खाएगा, इतनी ऊंची। और ऊपर बैठ के देखो तो मनोरंजन लगेगा, वाह सारी शहर दिखाई दे रहा है। तो नीचे खड़े हो करके फिर बड़ी बात नहीं देखो, छोटी बात को बड़ा नहीं करो। और ऊंचे रह करके देखेंगे तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी और अच्छी लगेंगी। छोटी बात को हटाना कोई बड़ी बात ही नहीं। बाबा ने कहा ना, पहाड़ को राई बनाओ, राई भी नहीं रुई। कहां पहाड़ और कहां रुई, इतना इजी बनाओ उसको। पहाड़ कितना पक्का होता है और रुई कितनी मुलायम होती है। तो जब बाबा बड़े ते बड़े बाबा के साथ बैठते हैं ना, बाबा की याद माना बाबा का साथ, तो बाबा की याद का साथ जब होता है ना बड़े ते बड़े बाबा का,
तो कोई भी बात आपको बड़ी नहीं लगेगी। कॉमन, नथिंग न्यू। तो फिर विजयी बनना बहुत सहज हो जाए। हुआ स्पष्ट हुआ बाप समान का? हाँ? यस या नो? यस। अच्छा, इजी इजी इजी, नो डिफिकल्ट, नथिंग न्यू। और हमेशा ये याद करो, बाबा ने मुझे, बाबा भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी है। कम बात है क्या? भगवान की नजर मुझे आत्मा के ऊपर पड़ी है, तभी मैं बाबा की बनी हूं। कोई कॉमन बात थोड़ी है, आप कोई कम थोड़ी हो, कैसे भी हो लेकिन महान हो। क्योंकि बाबा की नजर पड़ गई। भगवान की नजर जिसके ऊपर पड़ी वो क्या है? उसका तो बेड़ा पार है ही। सिर्फ भूल जाते हैं, इसीलिए डगमग होते हैं। बाकी बाबा की नजर पड़ गई, बाकी क्या चाहिए? मेरा बाबा, भगवान ने मेरे को चॉइस, भगवान की चॉइस तो खराब नहीं होंगी ना, अच्छी होंगी ना। तो भगवान की चॉइस मेरे ऊपर है, तो मैं कितनी अच्छी हूं। इसीलिए इस खुशी में रहो, भगवान ने मुझे अपना बनाया, भगवान की नजर मेरे ऊपर है। खुशी में कोई भी मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं लगेगा, सहज लगेगा। अच्छा, ओम शांति।